आपको पता होना चाहिए, पूर्णिया ज़िला का नाम आपने सुना होगा, सुने हैं? ये अररिया ज़िला है, बगले में पूर्णिया ज़िला है, बगले में किशनगंज है, बगले में सुपौल है, बगले में मधेपुरा है, बगले में कटिहार है। बहुत बड़ा ज़मींदार, 1000 ज़मीन बीघा का मालिक था। कितना का? 1000 बीघा ज़मीन का मालिक। कारोबार क्या था? सूद का कारोबार था। लोगों को सूद खाली देता था वो। उसका सिपाही था, नौकर था, सूद वसूलता था, नामी आदमी था। बस्ती का नाम नहीं बताएंगे, गांव का नाम नहीं बताएंगे। नाखून काट रहा था, उसका वो बताया गया कि कोई फकीर आए ना मांगने के लिए, तो कुर्सी लगा के हमेशा दरवाजे में बैठा रहता था, जहाँ के देखता था बुढ़वा जी और बेटा जी। बुढ़वा होता था ना 80 की स्पीड से भागता था फकीर। चंदा करने वाला है, पहले देख ले कि बुढ़वा 80 की स्पीड से भागता था। का है वो बुढ़वा बोलता था, क्या करने आए? बोला चंदा। बोला चंदा का कमा गए थे यहाँ से? ना फकीर को देना ना चंदा देना। अल्लाह ने दिलों पे मोहर लगा दिया था। एक बात याद रखना, आदमी जब गुनाह करते रहता, गुनाह करते रहता, गुनाह पे गुनाह, गुनाह पे गुनाह करते रहता ना, तो अल्लाह उसके दिल पे मोहर लगा देता है। ये दिल सिया हो जाता, फिर उसके सामने में नेकी क्या है, गुनाह क्या है, कोई माने नहीं रखता। बात समझ में आ रही है ना? नाखून काट रहा था बैठ करके, वही आदमी नाखून काट रहा था, थोड़ी सी उंगली कट गई, थोड़ी सी उंगली कटी। जैसे हम लोग नाखून काटते हैं ना, कभी उंगली कट जाती है ना भाई, खून निकल जाता है, तो दाब दूब दिया, लेकिन टिस 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 शाम 4 बजे तक देखते हैं उंगली फूल रही है, दर्द भी हो गया। मेडिकल गया, दवाई लेके आया, खाया, रात भर आराम नहीं, पूरी रात सो ना सका, पूरी रात बेचैन रहा। सुबह होकर पूर्णिया गया, डॉक्टरों ने कहा कि इन्फेक्शन फैल गया है, उंगली में इन्फेक्शन फैल गया, उंगली को काटना होगा, नहीं तो इधर भी बढ़ जाएगा। बोला जल्दी काटो। उंगली या अंगूठा काट दिया, पट्टी उट्टी करा के दवा करके घर आया। 2-4 दिन रहा, लेकिन आराम नहीं मिल रहा। पट्टी जब खोलता था ना तो बज करता था घाव, दिन ब दिन मर्ज बढ़ता गया। पूर्णिया के बड़ा डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कहा कि इन्फेक्शन बहुत बढ़ गया है, यहाँ से बाजू काटना होगा। बोला जल्दी काटो। पट्टी उट्टी करके घर आया, आराम नहीं है, हफ्ता दिन हो गया। किसी ने मशवरा दिया, लगता बड़ी बीमारी है, बड़ा डॉक्टर से मिलो, पटना जाओ। पटना चला गया, वहाँ चेकअप वो हुआ तो डॉक्टरों ने कहा कि माफ़ी चाहते हैं, आपका इन्फेक्शन बहुत बढ़ गया, यहाँ से हाथ काटना होगा। बोला जल्दी काटो। दवाई वाई लेके घर आया, आराम नहीं। लोगों ने मशवरा दिया बम्बई भागो। बम्बई गया, बड़े डॉक्टरों से मशवरा किया तो डॉक्टरों ने कहा कि बड़ी बीमारी है, इन्फेक्शन बहुत बढ़ गया, कैंसर हो जाएगा, यहाँ से हाथ काटना होगा। बोला जल्दी काटो। यहाँ से हाथ कट गया, यहाँ से हाथ कट गया, और वहाँ से इलाज करके घर आया। आराम नहीं, अफाका नहीं है, कुर्बान जाओ। वो भी वक्त आ गया, मौत के आगोश में चला गया। मौत आ गई, मर गया, कब्र खोदा गया। मुसलमानों सुनो, उसकी कब्र बनाई गई। जानते हो जब कब्र तैयार हो गई ना, तो देखता इन लोग कब्र बनाने वाला जब पूरी तैयार हो गई तो कब्र से निकल के ऊपर आया ना, तो देखते हैं कि मिट्टी धड़ाधड़ कब्र में गिर गई, तमाम जमीन एक जा हो गई बराबर। ले लगी क्या? जो कब्र बनाने वाला था 80 की स्पीड से भाग गया। बोला बाप यहाँ शैतानी हरकत है। वो घर वालों को कहा कि देखा हमारी कब्र बने लहान, आज जीरम का कब्र बनाएंगे निकल लहान, सब मिट्टी बराबर भागी, और हम कब्र नहीं बने लगी वहाँ कोई हरकत छी वहाँ। तो कहने ने हरकत नहीं जी, हो गई मिट्टी, ढीला मिट्टी, वो यहाँ लगा गिरी पड़ली, सुखा जेठिया सुखा चे ने टीलो जहाँ जी वह कब्र बनाओ। वहाँ भी कब्र बनाई गई। तो पता चला कब्र जब बन गई तो ये लोग जब कब्र से निकला तो वहाँ भी मिट्टी बराबर। बोले हैरत का मकाम है, ये कब्र बन रही क्यों नहीं? बन जाती फिर मिट्टी बराबर क्यों हो जाती है? तो वहाँ के उस इलाके के आलिम साहब से पूछा कि आलिम साहब ऐसी बात है। तो आलिम साहब वाकिफ़ थे, उसकी हरकत से वाकिफ़ थे कि ये सूदी कारोबार चलाता है, 1 नंबर का बखील है, अल्लाह का नाम लेने वाला नहीं है, कुर्बान जाओ। उन्होंने कहा कि बाबू देखो ऐसा करो,
तुम लोग उसका बेटा हो? बोला हम लोग बेटा हैं। तो बोला ऐसा करो, तुम्हारे बाप की कब्र अगर पूरे हिंदुस्तान में भी बनाओगे ना, नहीं बनेगी, नहीं बनेगी। ज़मीन नहीं चाह रही है कि उसका जिस्म मेरे अंदर आए। गड्ढा खोदो, डाल दो, मिट्टी बराबर कर दो, दुआ करो अल्लाह उसके गुनाहों को माफ फरमा दो। मुसलमानों, कभी अल्लाह दे के आजमाता है, कभी अल्लाह ले के आजमाता है। आज जो भी सोना आपके पास, चांदी आपके पास, खेत आपके पास है, बिल्डिंग आपने बनाया है, ये किसका पैसा है? अरे बोलो भाई, किसका पैसा है? ये ज़मीन किसकी है? अल्लाह की। अल्लाह की ज़मीन है, अल्लाह ने आपको मालिक बनाया है। इसका मतलब ये नहीं है कि खेती में 50 मन मक्का हुआ, 50 मन गेहूं हुआ, धान हुआ, जब सब हसद के गोला बाबा सब अमरोजी बाबा, आपका सब नहीं है, उसमें यतीमों का हिस्सा है। अल्लाह ने गरीबों का हिस्सा रखा है, बेवाओं का हिस्सा दिया है, गुरबा का हिस्सा दिया है, उनको भी दो, सब तुम्हारा नहीं है। वाक़ीमुस्सलात वातुज़ ज़कात, ज़कात निकालो, अल्लाह ने कह दिया। अल्लाह कभी दे के आजमाता है, अल्लाह कभी, अरे भाई अल्लाह कभी लेके आजमाता है। इसलिए मुसलमानों, अल्लाह दौलत देना तो जन्नत में महल बनाओ। ये दुनिया तो फानी फना हो जाएगी, मौत आनी है आकर रहेगी। ये आंखें जो आज खुली है ना, हाँ, एक दिन बंद हो जाएगी। बंद होगी कि नहीं होगी? अभी आंख खुली है, पोता, नाती, नतनी, बेटी, बेटा, सब, आज जैसे ही आंख बंद हुआ सब खत्म। बोलो बात सही गलत है? बाप मर गया, बेटा फोन किया, कालू कालू की बोले बाबा मर ले कालू। अच्छा बेटा काना मत, एक दिन तो सब जाना जी बेटा, काना मत, मिट्टी कख नहीं होती, असर बात करे की बोलने कालू असर बात नहीं, बहुत भीड़ भाई थी घर में जगह नहीं जी, जोहर बादे करी था। अरे अभी तो मरा है। अरे बिल्डिंग बनाया है तुम्हारा बाप, बड़ी मेहनत और मशक्कत से बिल्डिंग बनाया है, दिन और रात की नमाजें छोड़कर बिल्डिंग बनाया है, ना जाने 61-62 का पैसा लगाया है, अभी तो मरा है। थोड़ी देर इनकी लाश को रहने तो दो घर में, अभी क्यों भगा रहा है कब्रिस्तान? तो बेटों ने कहा कि नहीं, मेहमान आएगा, घर में जगह नहीं है, बहुत परेशानी है। हम लोग वैसे भी 2 दिन से बाप के पीछे परेशान थे, जल्दी से मर गया है, जल्दी मिट्टी मिजिल हो जाए तो हम लोग भी फारिग हो जाएंगे, मेहमान लोग चले जाएंगे। क्यों आए थे इस दुनिया में, जाना है मालूम नहीं। जाना है ना? अब भाई जाना है ना? कहाँ? ससुराल? कहाँ जाना चाहिए? क्यों आए थे इस दुनिया में, जाना है मालूम नहीं। सामाने सफ़र सब ठीक करो, कब होगा सफ़र मालूम नहीं। क्यों आए थे इस दुनिया में, इस घर को बेहतर बनाए हो, जिस घर में रहना है 2 दिन। कितना दिन है ना? संगे मरमर लगाए, संगे मरमर बिछाए, सगुन की लड़की के लकड़ी का खिड़की लगाए, दरवाज़ा लगाए। कुर्बान जाइए, लोग फख्र से कहते हजरत आइए देखिए तो सही, मैंने घर बनाया। यहाँ जयपुर पत्थर मंगेली, जयपुर पत्थर संगे मरमर। कुर्बान जाओ, खुशी है मेरे नौजवानों। सर छुपाने के लिए कि आशियाना बनाए, खुशी की बात है, अल्लाह और दे। लेकिन यहाँ घर बनाने के साथ साथ वहाँ का भी घर बनाना ज़रूरी है कि नहीं भाई? अभी खुदा ना करे, खुदा ना खास्ता आपके घर में कोई हादसा हो, अगर अभी कोई हादसा हो जाए, पूर्णिया अररिया हॉस्पिटल का चक्कर लगाना पड़ जाए, डॉक्टरों का चक्कर लगाना पड़ जाए, तो 15, 20, 25 हज़ार तो यूँ खर्च हो जाएंगे, पता नहीं चलेगा। आज अल्हम्दुलिल्लाह सदका करो, आज अल्हम्दुलिल्लाह चंदा दे दो, अल्लाह बला से बचाएगा, वबा से बचाएगा, परेशानी से बचाएगा, अल्लाह मुसीबत से बचा लेगा। अल्लाह इसका बदला यहाँ भी देगा, आखिरत में भी देगा। अच्छा, जो लोग बीमार रहते, इलाज करते करते थक गए हैं,
अच्छा नहीं हो रहे, सदका करो, अल्लाह सदक़े की बरकत से आपको मुकम्मल सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमा देगा। है कोई पहला सखी, मुखिया हो, सरपंच हो, पार्षद हो, मेंबर हो, इंजीनियर हो, प्रोफेसर हो, वकील हो, डॉक्टर हो, ताजिर हो, किसान हो, पहले नंबर पे इंशाल्लाह एक बच्चे का खर्च नाम आ जाए इंशाल्लाह, आमी ओनार जन्नत दस्ट दुआ करबो, हम उसके लिए 10 दुआ करेंगे। मेरी माँ बहनों, आपसे भी मेरी गुजारिश है, मेरी माँ बहनों, तारीख़ इस्लाम गवाह है, इस दिन के लिए सबसे पहले माल की कुर्बानी औरत के ज़ात ने दी है। मेरी माँ बहनों, है कोई जेवरात से हाथ का कंगन हो, पाँव का पाजेब हो, गले का चैन हो, नाक का नथिया हो, कान का झुमका हो, चाहे तो एक बच्चे का खर्च हो, मेरी माँ बहनों, आप अपनी पिंडाल से यहाँ पर क्या कहते हैं अपना नाम लेकर भेजो, इंशाअल्लाह मैं आपके लिए भी दुआ करूँगा। अल्लाह तेरे बच्चों को भी हाफिज़ कुरान बना देगा, अल्लाह तेरे माँ बाप को भी जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा देगा। है कोई पहला सखी इंशाअल्लाह? है भाई, देखिए पहला शेर तैयार हो गया माशाअल्लाह, पहला शेर, पहला अल्लाह का शेर। अब्दुल मन्नान भाई, हाँ भाई, जिनके बच्चे हाफिज़ कुरान हुए हैं वो पहले पहल करें, वो तो खुश नसीब हैं कि उसका बेटा हाफिज़ कुरान हो गया। आज उसके बेटे के सर पे पगड़ी बांधी गई है, क़यामत में अल्लाह उसके माँ बाप के सर पे ताज पहनाएगा। सुभान अल्लाह बोले तमाशा, उनको तो खुश होना चाहिए। अब्दुल मन्नान भाई को मैं मुबारकबाद देता हूँ, अल्लाह इन्होंने एक बच्चे का खर्च उठाया 20,000 रुपये, अल्लाह इन्हें दान तो कबूल करे नो, अल्लाह इनकी उम्र में सेहत में, ज़िंदगी में, ईमान अमल में, खेत में, खलियान में, दाने दाने में बरकत दे। अल्लाह उनके वालिदैन को कर बढ़ कर जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। एक जन हो गया, पहला नाम अब्दुल मन्नान साहब का आ गया है। दूसरा कोई अल्लाह का शेर। 8 बच्चों की दस्तार बंदी हुई है, ये 8 बच्चों के गार्जियन कहाँ हैं, 8 बच्चों के जिम्मेदार कहाँ हैं? इंशाल्लाह वो आ गया है, हौसले के साथ, हिम्मत के साथ, जज्बे के साथ, अखलास के साथ, मोहब्बत के साथ इंशाल्लाह कम से कम एक बच्चे का खर्च उठाओ मेरे भाई, ये पैसा फिर दे देगा। अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता, ये पैसा फिर आ जाएगा, अल्लाह इसका बदला देगा। कैसे देगा, कहाँ से देगा, ना तुम जानते हो ना हम जानते हैं, किधर से देगा, अल्लाह देगा। अल्लाह का वादा पक्का है, इन्ना वादल्लाहि हक़्क़ुन, मेरा अल्लाह कहता कि मेरा वादा पक्का वादा है। दूसरे नंबर पे कोई है भाई, 20,000 रुपये कोई बड़ी रकम नहीं मेरे भाई, कोई बड़ी रकम नहीं है। अल्लाह ने जिसको दौलत दिया, माल दिया, खुशहाल बनाया है, अल्लाह ने जिसको सोने चांदी का मालिक बनाया है, अल्हम्दुलिल्लाह उसके लिए 20,000 रुपये कोई बड़ी रकम नहीं है मेरे भाई। है कोई दूसरे नंबर पे मेरे भाई 20,000 देने वाला? दूसरे नंबर पे कोई दूसरा सखी तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। कोई मुखिया हो, सरपंच हो, पार्षद हो, मेंबर हो, वकील हो, इंजीनियर हो, मास्टर हो, कोई है दूसरे नंबर पे? है भाई? अरे आगे से लेकर पीछे तक, दाएं से लेकर बाएं तक, मैं उसके लिए 10 दुआ करूंगा इंशाअल्लाह। ये हज़ारों लोग उस दुआ पर आमीन कहेंगे। कितना खुशनसीब होगा वो लोग जो ये हज़ारों लोग उसके लिए दुआ करेंगे। अरे किसी की भी तो दुआ अल्लाह कबूल करेगा, हमारी ना सही, किसी की भी तो दुआ अल्लाह कबूल करेगा। बड़ा कीमती वक्त है, दुआ बड़ी सस्ती है, सौदा बड़ा सस्ता है। दूसरे नंबर पे है कोई मेरे भाई? एक बच्चे का खर्च उठाने वाला इंशाअल्लाह भाई, एक बच्चे का खर्च देने वाला है कोई? दूसरे नंबर पे 20,000 रुपये देने वाला इंशाअल्लाह। कोई अल्लाह का सखी तैयार हो जाओ, तुम्हार जोन्ने आमी दस्ट दुआ करबो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरे नंबर पे 20,000 रुपये देने वाला एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। ये गरैया की सरजमीन है, कुआरी कुर्साकाटा की सरजमीन है, सखी लोगों का इलाका है, दानी लोगों का इलाका है अल्हम्दुलिल्लाह। है दूसरे नंबर पे कोई है? कोई नहीं है? अरे कोई ना कोई तैयार होगा इंशाअल्लाह, कोई ना कोई अल्लाह का शेर होगा इंशाअल्लाह। एक बात याद रखिएगा, अल्लाह जिसको तौफीक देगा ना वो ठीक खड़ा हो जाएगा। अल्लाह जिसके पैसे को कबूल कर लेगा इंशाअल्लाह वो ठीक खड़ा हो जाएगा मेरे भाई। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। खुश नसीब हैं वो लोग जो अल्लाह के रास्ते में सदका करते हैं। अल्लाह सदक़े की बरकत से तेरी उम्र को बढ़ा देगा, अल्लाह तेरी उम्र को बढ़ा देगा, रोज़ी को बढ़ा देगा, कारोबार को बढ़ा देगा, रोटी रोज़ी को अल्लाह बढ़ा देगा। अल्लाह का वादा है, मन जा बिल हसनत फलहु अशरु अमसालिहा। मेरा अल्लाह कहता है कि मेरे रास्ते में जो 1 रुपये खर्च करेगा, 1 का बदला 10 है। और हदीसों के अंदर में आता है जो अल्लाह के रास्ते में 1 रुपये खर्च करेगा, अल्लाह 1 रुपये के बदले में 7 लाख अता फरमाएगा। है दूसरे नंबर पे कोई है भाई? कोई है?
एक बच्चे दूसरे बच्चे का खर्च उठा लो इंशाअल्लाह। 8 बच्चों की दस्तार बंदी हुई है, कम से कम हमको 5 आदमी चाहिए मेरे भाई, कम से कम 5 आदमी चाहिए इंशाअल्लाह। दूसरे नंबर पे एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। इतना बड़ा मजमा है, बड़े बड़े पैसे वाले यहाँ पर बैठे हैं मेरे भाई। एक बात याद रखिएगा, क्या मेरा अल्लाह नहीं देख रहा? अल्लाह देख रहा है। अल्लाह मेरा कहेंगे मेरे फरिश्तों देखो तो सही, ए मेरे बंदे को, मैंने अपने बंदे को खुशहाल बनाया है, ज़मींदार बनाया है, लेकिन आज मेरे रास्ते में माल खर्च करने की बारी आई है, मेरा बंदा सर झुका कर बैठा हुआ है। इसलिए मुसलमानों, कभी अल्लाह दे के आजमाता है, कभी अल्लाह ले के आजमाता है कोई दूसरे नंबर पे कोई सखी इंशाअल्लाह 20,000 रुपये देने वाला, दूसरे बच्चे का खर्च उठाने वाला एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। है कोई है कोई दूसरा सखी भाई? एक आदमी और इंशाअल्लाह भाई, आगे से लेकर पीछे तक, दाएं से लेकर बाएं तक एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। भाई एक बच्चे का खर्च उठाने वाला, एक बच्चे को खर्च उठाने वाला, एक बच्चे को अपना पैसा खिलाकर हाफिज कुरान बनाने वाला, एक बच्चे पर अपना माल लुटाने वाला, एक मेहमान रसूल की खिदमत करने वाला, दूसरे नंबर पे अल्हम्दुलिल्लाह 20,000 रुपये देने वाला दूसरा कोई सखी है, अल्लाह का चहीता बंदा, अल्लाह का महबूब बंदा, अल्लाह का बरगज़ीदा बंदा, अल्लाह का प्यारा बंदा है, माँ का चहीता बेटा। अरे माँ की मोहब्बत में एक बच्चे को हाफिज कुरान बना दो इंशाअल्लाह तेरा बेटा तेरे नाम से भी इंशाअल्लाह ईसाल सवाब का काम करेगा। इसलिए कि आज अपने माँ बाप के साथ तुम जैसा सलूक करोगे, तेरी औलाद भी तेरे साथ वैसा ही सलूक करेगी। ये तो अदला का बदला है भाई। दूसरे नंबर पे एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। है अब्दुल मन्नान भाई की तरह है 20,000 वाले, है कोई सखी है इंशाअल्लाह। मुझे अल्लाह के ज़ात पे उम्मीद है कोई ना कोई तैयार होगा इंशाअल्लाह। इतना बड़ा मजमा है मेरे इंशाअल्लाह, कई हज़ार लोग यहाँ पर आए हैं, बैठने की जगह नहीं है। ये सब के सब अल्हम्दुलिल्लाह खुशहाल लोग हैं। है कोई सखी है भाई? दूसरे नंबर पे 20,000 रुपये देने वाला इंशाअल्लाह। है कोई सखी अब्दुल मन्नान भाई की तरह? जो 8 बच्चे हाफिज कुरान हुए, इनके वालिद कहाँ हैं भाई? इनके भाई कहाँ हैं? थोड़ा हौसले के साथ अपने कदम को आगे बढ़ाओ मेरे भाई। अल्हम्दुलिल्लाह यह हमारे मुखिया साहब, सरपंच साहब, पार्षद साहब, मेंबर साहब कोई है दूसरे नंबर पे 20,000 रुपये एक बच्चे का खर्च उठाने वाला इंशाअल्लाह। तैयार हो जाओ। आमी अपना जुड़ने इंशाअल्लाह दस्ते दुआ करे दे बोल अल्हम्दुलिल्लाह। है कोई है? अच्छा, इस सौदे को मैं सस्ता करूँ, इस सौदे को सस्ता करूँ, दुआ वही करेंगे इंशाअल्लाह। एक बच्चा हाफिज कुरान 2 साल में भी हो जाता है अल्हम्दुलिल्लाह, 2 साल में भी हो जाता है। 2 साल का खर्च मैं आपको क्या बताऊं, बड़ा कम खर्च है। 10,000 रुपये कम से कम एक बच्चा हाफिज कुरान 15 महीना 2 साल के अंदर में हो जाता है। देखिए मेरा भाई, यहाँ आ जाइए, मुसाफा कर लिए हमसे, आ जाइए। नारे तकबीर, नारे तकबीर। देखिए 10,000 देने वाले, ये दूसरे बच्चे का खर्च उठाने वाले, ये हमारे दूसरे भाई आ गए हैं। अब भाई तीसरा कोई मेरा भाई है, तीसरे बच्चे का खर्च उठाओ इंशाअल्लाह। कम से कम 8 बच्चे हैं, 8 आदमी कम से कम तैयार हो जाओ मेरे भाई। 10,000 रुपये देने वाला इंशाअल्लाह। भाई अच्छी तरीके से इनको आने दीजिए, देखिए कोई तार में पैर ना पड़े। बस क्या नाम भाई? नबी हजरत नाम लिखिए, बस्ती का नाम लिखिए, यही घर है माशाल्लाह। गरैया करें माशाल्लाह। सारिक बाबू 10,000 रुपये। कत जन हलो बोलून ना? 3 जन। अल्लाह के नबी के कई यार थे? 4। एक आदमी और चाहिए। अल्लाह के नबी के 4 यार थे। 10,000 रुपये देने वाला, एक बच्चे को हाफिज कुरान बनाने वाला। है कोई गयूर मुसलमान? है कोई माँ का चहीता बेटा? है कोई माँ का लाडला बेटा? है कोई माँ का कलेजे का टुकड़ा बेटा? इंशाअल्लाह मैं देखना चाहता हूँ। अरे घर जाकर फख्र से कहोगे, माँ मैंने आपके लिए एक बच्चे को हाफिज कुरान देने का इंशाअल्लाह वादा मैंने किया है। माँ का कलेजा कितना चौड़ा हो जाएगा, माँ की आंचल दुआ के लिए उठ जाएगी, अल्लाह तेरी तकदीर बदल देगा इंशाअल्लाह। है चौथे नंबर पे, चौथा मेरा कोई अल्लाह का शेर है, अभी सुना दे रहा हूँ माँ पर मैं इंशाअल्लाह। बस कोई चौथा आदमी कोई तैयार हो जाए इंशाअल्लाह, फिर माँ पर नज़म में सुना दे रहा हूँ। है कोई चौथा है? अब भाई चौथे नंबर पे कोई है 10,000 रुपये देने वाला, एक बच्चे का खर्च उठाने वाला?
इतना बड़ा मजमा है मेरे भाई, का दर्द की वजह से। तोड़ दिया वो। छोड़ दिए बैठ जाइए भाई, आप लोग संजीदा हो जाइए इंशाअल्लाह, बस थोड़ी देर संजीदा हो जाइए। जल्दी बानो, टाइट से बानो। ज़रा दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। देखिए खुदा के वास्ते कोई इधर उधर मत आइएगा, अभी मत आइएगा, संजीदा हो जाइए। नाखून काट रहा था, थोड़ी सी उंगली कटी, दर्द काफ़ी बढ़ गया। शाम तक देखते हैं उंगली फूल गई, मेडिकल से दवाई लाया, दवाई खाया, आराम नहीं।